बोल रहा बोल चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया है एक थिएटर ग्रुप में छाँव। इन्होंने आज एक नाट्य मंचन किया था डॉक्टर जो कि बड़ा ही सराहनीय प्रयास था और हम लोगों का हंस करके पेट दर्द हो गया। तो उनके दो मेन कलाकारों से आज मैं आप लोगों का परिचय कराता हूं और उनसे हम पूछते हैं कि नाट्य के क्षेत्र में किस तरह का प्रयास इन लोगों का है, वो मैं आज आप लोगों तक लेके आता हूं। आइए मिलते हैं आज हम हेमंत रायपुरिया जी से और पंकज जी से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी भी डॉक्टर के वेश में ही है, तो डॉक्टर साहब से हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने आज डॉक्टर वाला ये किया है जी, ये मूल कृति कहाँ की है और कहाँ से ये आप इसको लेकर के आए हैं नाट्य रूप में? जी मैं बताऊँ जी। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है मोलियर का नाटक है। मोलियर के द्वारा लिखा जो फ्रेंच नाटककार है, उन्होंने 1666 में इसको लिखा था। तो 1666 में लिखा था, तो उसका जो हिंदी अनुवादन किया है अजय मेहरा और छाँव थिएटर ग्रुप की तरफ से ही वो हिंदी अनुवादन और कॉपीराइट वहीं से जी। और मोलियर का तो रहता ही है हमेशा कॉमेडी का तो मोलियर को हमने खेला। इससे पहले एक बिच्छू भी हमने खेला था, बिच्छू प्ले। और मोलियर का ये दूसरा प्ले है डॉक्टर। और मेरे दोस्तों ने जैसे कि हमने पीछे जो वीडियो डाला है उसमें उन्होंने नाट्य के कुछ क्लिप्स देखे हैं, तो आपके क्लिप उन्होंने देखे हैं मेरे दोस्तों ने। तो बड़ा ही अच्छा आपने एक्टिंग किया है। एक्टिंग के मामले में तो मैं क्या कह सकता हूँ आपको। और अब हम बात करते हैं, राय लेना चाहेंगे हेमंत रायपुरिया जी से, छाँव के फाउंडिंग चेयरमैन एंड ट्रस्टी। पहले तो मेरे दर्शकों को आप कुछ थोड़ा बहुत छाँव के बारे में बताइए। जैसा कि मेरे आप लोगों ने पीछे के व्लॉग्स में भी देखा होगा, गांधी के रूप में जो नज़र आते हैं यही हेमंत रायपुरिया जी हैं। तो हेमंत जी कुछ छाँव के बारे में आप बताइए और फिर हम इस नाटक के ऊपर आएंगे। जी, छाँव संस्था का गठन 2005 में हुआ था इस मकसद से कि हम लोग थिएटर और कला के माध्यम से शिक्षा और जागरूकता पर हम काम करते रहें। तो इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने बहुत से NGOs के साथ, बहुत से CSR प्रोजेक्ट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने बहुत सारे नाटक किए, जागरूकता भरे अभियान किए दिल्ली में, नोएडा में, इवन पूरे भारत के अन्य और भी कई नुक्कड़ नाटक भी मैंने कई जगह देखा है आप लोगों का। नुक्कड़ नाटक भी स्वच्छता के ऊपर लेकर के कई नुक्कड़ नाटक आप लोगों ने किए। जी हाँ, स्वच्छता पर, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, तेल बचाओ, या जेंडर इक्वालिटी, इन सब बहुत से सोशल इश्यूज़ पर हम नाटक लगातार करते हैं, लिखते हैं। बहुत कलाकार हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे हैं जो नाटक लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं। तो मिलकर नाटक तैयार करके हम लोग परफॉर्म करते हैं। हेमंत जी, जैसा कि आजकल जो ज़माना है वो मोबाइल का ज़माना है और आजकल के बच्चे जो आज हमारे दर्शक दीर्घा में भी थे, उनका सबसे पहला एक ही चीज़ क्वेश्चन था कि इनका यूट्यूब चैनल है क्या। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो आज बच्चे अट्रैक्टेड हैं मोबाइल से, इनफैक्ट वो एडिक्टेड हैं मोबाइल से, उनको नाट्य मंचन तक एक कलाकार के रूप में भी और एक दर्शक के रूप में लाना कितनी बड़ी चुनौती है और उस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? जो बच्चे फ़ोन में देखते हैं, तो एक बात है कि वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो सिर्फ सुनते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो एक चीज़ है कि इस मीडिया में वन वे कम्युनिकेशन आप ले तो सकते हैं बहुत अंदर, अगर आप लेकिन उभार कर मतलब बाहर निकालना नहीं जानते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में हम लोगों को टू वे कम्युनिकेशन के लिए मजबूत होने से बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से बात करना ज़रूरी है। भय अपने अंदर का निकालना बहुत ज़रूरी है। तो थिएटर इस चीज़ में बहुत मदद करता है, बच्चों के कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है, साथ ही क्रिएटिव स्किल्स को डेवलप करता है और सोशल वैल्यूज़ को जो उसके अंदर बच्चे के अंदर पनपती है वो और इन्हेंस करता है। तो थिएटर इज़ वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। और मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को कभी ना कभी थिएटर करना ही चाहिए। और इवन स्कूल्स भी ये कर रहे हैं कि अब इनिशिएट करते हैं कि एनुअल डेज जो हैं परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे उसमें भी नाटकों के माध्यम से और आर्ट के माध्यम से बहुत अच्छे वैल्यूएबल मैसेजेस जो हैं वो सोसाइटी तक पहुँचाते हैं। लेकिन स्कूल जो है वो चार दीवारी के अंदर परफॉर्म करके चार दीवारी में ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा पब्लिक के लिए थिएटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब द्वारका जैसे एरिया में पहले कभी इस तरह से रेगुलर थिएटर हुआ नहीं और यहाँ के लोगों को थिएटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है तो वो अवेयरनेस हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। थिएटर से प्यार हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और
इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी हम हमेशा हमारे द्वार खुले हैं और आग्रह है कि आप अगर थिएटर करना चाहते हैं और द्वारका के आसपास रहते हैं तो ज़रूर यहाँ इस थिएटर मंडली में आप शामिल होकर नई नई परफॉर्मेंसेस और कहानियों का मंचन आप कर सकते हैं। तो किस्सा कहानी उत्सव के नाम से हम लोगों ने ये शुरू किया। किस्सा कहानी उत्सव हर शनिवार और इतवार को यहाँ पर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ इस स्टेज पर यहाँ परफॉर्म किया जाता रहेगा। लगातार नई नई और कहानियाँ और भी थिएटर ग्रुप्स यहाँ परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन निकल के ये आता है कि जो बच्चे या जो लोग थिएटर में एंटर करना चाहते हैं या थिएटर करना चाहते हैं वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे या किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? सर छाँव को अगर आप द्वारका मोड़ पर अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, वो उसकी लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। और हम लोग फेसबुक पर facebook.com/छाँव इंडिया के नाम से हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पर उस पर जाकर के लोग आपको क्वेरी करके और आपसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी /छाँव इंडिया के नाम से है, तो बात कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया प्रयास, आज हम लोगों को बहुत ही आनंद आया यहाँ आकर के और आपका ये मंचन देख करके, और उम्मीद करते हैं आगे के भी मंचन में हम लोग आते रहेंगे इसी तरह से और आपका प्रयास दिन दुनी रात चौगनी रूप में बढ़ता रहे और हमें कहीं दूर आने की जरूरत, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे आप द्वारका में लेके आ गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये जो पूरा जो आपके सामने जो पूरा स्टेज और ये सब चीज़ें सेटअप है, तो ये पिलर्स फाउंडेशन की क्या सहयोग जो है ये इसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये पिलर्स फाउंडेशन ने हम कलाकारों के लिए ये इतना सब कुछ करके दिया, तो वो आगे सपोर्ट कर रहे हैं इस थिएटर को आगे पॉपुलर करने के लिए। तो मिस्टर मृत्युंजय पिलर्स फाउंडेशन एंड छाँव, हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का ये संयुक्त प्रयास है। मृत्युंजय कुमार जी हैं पिलर्स फाउंडेशन के फाउंडर, वो इस वक्त किसी काम से बाहर गए हैं, तो वरना आपसे ज़रूर मुखातिब नजर आता है। जरूर मिलेंगे सर, उनसे भी जरूर मुलाकात करेंगे। आज आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही सराहनीय प्रयास, और हम अपने दर्शकों तक इस चीज़ को बताना चाहेंगे कि आप लोग भी आगे आइए, मोबाइल से हट करके मंचन पर आइए ताकि आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़े। बच्चे जो मोबाइल पे दिन रात लगे हुए हैं, आप आइए, इस तरह की चीज़ों में आकर के शरीक होइए और एक नई चीज़ अपनी प्रतिभा को उभारिए, आगे आइए। और हर पेरेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को बढ़ावा दीजिए कि बच्चे इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। आज के लिए इतना ही। बोल रहा का बोल चैनल से धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।